अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की एमयू के पास पेपर्स जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बायोकेमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सेम चैनल पर हम लोग जो है वो इस तरह से एमयू के पास पेपर्स, मिड टर्म MCQs और बाकी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लोग जो है मैं कोशिश करूँगा कि लाइक MCQs को जल्दी जल्दी जो है वो डिस्कस करूँ, सो दैट आप लोगों का मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम जो है वो सेव कर सकूँ। हमारे पास MCQ नंबर 1 है, कहता है पीपल एक्सपीरियंसिंग द मसल वेस्टिंग आर अ केस ऑफ। बेसिकली मसल वेस्टिंग हमारे पास ये माल न्यूट्रिशन की वजह से जो है वो होता है, ठीक है, उसका एक केस है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 2 में कहता है टू कीप द हार्ट रनिंग, हमारे पास तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 3 में कहता है मोस्ट ऑफ द वाइटल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड व्हेन वी आर, जब हम लोग सो रहे होते हैं, ठीक है, स्लीप टाइम में हमारे पास मोस्टली वाइटल एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म हो रही होती हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 4 में कहता है इन स्टार्वेशन आफ्टर द फैट्स एंड ग्लाइकोजन नेक्स्ट न्यूट्रिएंट टू बी कंज्यूम इज, तो इसके बाद हमारे पास प्रोटीन्स जो है वो उनकी कंजम्पशन होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 5 में कहता है फूड कंटेनिंग द स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, क्योंकि हमारे पास जो है वो बेसिकली हमें एनर्जी दे रही होती है और फुल अप कर रही होती है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। MCQ 6 में कहता है वाई डू वी नीड टू ईट अ बैलेंस डाइट। यार देखो, बैलेंस डाइट हम लोग इसलिए जो है वो ले रहे होते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करे प्रॉपरली। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 7 में कहता है एन एडिशनल एनर्जी नीड्स शुड बैलेंस्ड विद द डाइट टू प्रिवेंट द वेट गेन। वाई इज़ दिस। यार इसके लिए सिंपल है कि हमारी जो ग्रोथ होती है बेसिकली उसको स्टॉप किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 8 में कहता है एग यॉल्क इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ, बेसिकली वो कोलेस्ट्रॉल का रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 9 में कहता है व्हाट परसेंटेज ऑफ द डेली टोटल एनर्जी नीड इज़ यूज फॉर डाइजेस्टिंग एब्जॉर्बिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोरिंग द न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली हमारे पास उसके लिए जो टोटल एनर्जी चाहिए होती है डेली, हमें वो 5 to 10% जो है वो एनर्जी चाहिए होती है। लाइक जो हम लोग डाइट वगैरह ले रहे होते हैं उससे जस्ट 5 to 10% एनर्जी चाहिए होती है डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 10 में कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स फॉर एन अंडर वेट पर्सन इज, तो वो बेसिकली 18.5 या उससे लेस होता है, ठीक है। हमारे पास अगर BMI बॉडी मास इंडेक्स 18.5 या उससे लेस हो तो हम लोग उसको अंडर वेट कंसिडर करते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, सॉरी बी इज़ करेक्ट। MCQ 11 में कहता है दिस टाइप ऑफ द फैट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ जनरली डिफ़िकल्ट टू लूज़ बट इज़ नॉट अ रिस्की फॉर द क्रॉनिक डिजीज़, तो बेसिकली हमारे पास वो लोअर बॉडी ओबेसिटी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 12 में कहता है अ रीजनेबल वेट लॉस गोल इज़, बेसिकली हमें जो है वो एक वीक में 1 to 2 पाउंड ही वेट को जो है वो लूज़ करना चाहिए। अगर हम लोग इससे ज़्यादा वेट लूज़ करते हैं तो वो डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो जो आप लोगों के पास जो रीजनेबल वेट लॉस है, ठीक है, वो 1 to 2 पाउंड होता है पर वीक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 13 में कहता है सिग्निफिकेंट हेल्थ हैजर्ड फ्रॉम ओबेसिटी इज़, तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर ओबेसिटी इज़, तो ओबेसिटी के लिए आप लोगों के पास जो मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो है एन एनर्जी इनटेक लेस एन एनर्जी आउटपुट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 15 में कहता है सम न्यूट्रिएंट्स नीड इन एडल्टहुड आर लोअर्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीज नीड फॉर ग्रोथ, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कहते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एडल्टहुड में जो है वो लाइक कम उसमें चाहिए होती हैं, ठीक है, वो किस लिए, जस्ट हम लोग ग्रोथ को वो करने के लिए। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 16 में कहता है पीपल ऑन द वेट रिडक्शन डाइट्स शुड मिनिमाइज चॉइसेस फ्रॉम, तो बेसिकली वो हाई फैट फूड्स होते हैं उनसे बच रहे होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 17 से कहता है बीइंग ओबीस डज नॉट इंक्रीज योर रिस्क फॉर द सीरियस डिसऑर्डर्स, नहीं यार, ओबेसिटी जो होती है बेसिकली ये सीरियस डिसऑर्डर्स काज कर सकती है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 18 में कहता है कॉमन न्यूट्रिशन रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ द एडल्ट्स इंक्लूड, तो बेसिकली इसमें हमारे पास हाइपरटेंशन आती है, ओबेसिटी आती है, एथेरोस्क्लेरोसिस आती है, ये 3 डिजीज़ हमारे पास जो है वो रिलेट कर रही होती है मतलब क्रॉनिक डिजीज़ ऑफ द एडल्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अच्छा, एथेरोस्क्लेरोसिस बेसिकली इट इज़ द हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 19 में कहता है अ बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व, तो इसमें हमारे पास जो है वो
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सेम चीज़ें हैं, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 20 में कहता है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन NADPH प्रोड्यूस हाउ मेनी ATPs। तो यार इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास जो वन NADPH होता है वो हमारे पास जो है वो 3 ATPs प्रोड्यूस कर रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 21 में कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक प्लेस इन, बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारे पास जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 22 में कहता है व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन कैरियर इन बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायोलॉजिकल सिस्टम से हमारे पास जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है वो NAD होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NADPH इज़, तो NADPH की हमारे पास जो रिड्यूस्ड फॉर्म है वो है NADPH, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आपसे वो पूछता है कि आपके पास ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ NADPH क्या है, तो वो NAD होगा, NADP होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 24 में कहता है इन मेटाबॉलिज्म NAD इज़ इन्वॉल्व्ड इन, तो बेसिकली हमारे पास मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ये जो NAD होता है ये बेसिकली इन्वॉल्व्ड होता है रिडॉक्स सेक्शन में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25 में कहते हैं परसेंटेज ऑफ द टोटल ATP प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास जो टोटल ATPs की परसेंटेज होती है तो उस वो हमारे पास बेसिकली कितनी होती है 90%, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 26 में कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज होते हैं वो बेसिकली NADH भी होता है और FADH भी होता है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 27 में कहते हैं NAD इज़ डैश व्हेन इट एक्सेप्ट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन। तो बेसिकली हमारे पास जब NAD जो हमारे पास एक्सेप्ट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को और हाइड्रोजन को, तो हमारे पास जो है वो बेसिकली ये NAD जो है ये क्या हो रहा होता है, ये रिड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 28 में कहता है हाउ मेनी ATPs आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सिट्रिक एसिड साइकिल। तो बेसिकली सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे पास 12 ATPs जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 29 में कहता है द मेजर फ्यूल फॉर द ब्रेन आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड स्टार्वेशन इज़। तो बेसिकली हमारे पास वो कीटोन बॉडीज़ होती हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 30 में कहते हैं ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन। तो आप लोगों के पास जो ग्लाइकोलिसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रही होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और बाकी जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और दूसरा C3 साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है। एमसीक्यू 31 में कहता है एंड प्रोडक्ट ऑफ द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में वापस जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है एस्टाइल को एंजाइम ए। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 32 में कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है इसके पास हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 33 में कहता है द डैश यूटिलाइज द फ्रक्टोज बट नॉट ग्लूकोज। आप लोगों के पास जो स्पर्मेटोजोआ होता है, ठीक है, ये हमारे पास फ्रक्टोज को यूटिलाइज करता है लेकिन ग्लूकोज को नहीं करता। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 34 में कहता है हाउ मेनी NADPH आर प्रोड्यूस्ड इन HMP पाथवे। तो उस पाथवे में आप लोगों के पास जो NADPH प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो अमाउंट होती है वो सिर्फ 2 NADPH जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 35 में कहता है लैक्टोज इंटॉलरेंस इज़ ड्यू टू। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस बेसिकली आप लोगों के पास लैक्टोज डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 36 में कहता है राइबोफ्लेवन इज़ अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली आप लोगों के पास ये जो राइबोफ्लेवन होता है ये आप लोगों के पास FAD का पार्ट होता है, इसके स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 37 में कहता है 14 कार्बन कंटेनिंग द फैटी एसिड अंडरगोज हाउ मेनी साइकिल्स ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों के पास जो फैटी एसिड 14 कार्बन फैटी एसिड होता है उसमें हमारे पास कितनी बीटा ऑक्सीडेशंस होती हैं उसका पूछा है। तो आप लोगों के पास उसमें 6 साइकिल्स जो है वो हो रहे होते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 38 में कहते हैं द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज़। तो बेसिकली आप लोगों के पास जब फैट से ग्लूकोज बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 39 में कहता है हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट्स बाय द अल्कलीस इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इज कॉल्ड। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम लोग कह रहे होते हैं
सपोनिफिकेशन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन। तो आप लोगों के पास जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 41 में कहते हैं हाउ मेनी एटीपीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पैल्मेटिक एसिड ड्यूरिंग द बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान आप लोगों के पास जो है वो पैल्मेटिक एसिड से कितने एटीपीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, 129, ठीक है, ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 42 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द बीटा ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों के पास ऑप्शन ए में कहता है माइटोकॉन्ड्रिया पाथवे, बिल्कुल जी ये है, एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं, अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी ठीक है, फैटी एसिड्स आर यूज फॉर एनर्जी जनरेशन, ये भी ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन विल अकर्स फॉर ऑड नंबर ऑफ फैटी एसिड्स, नहीं जी ऑड के लिए नहीं होते, इवन्स के लिए होते हैं, ऑप्शन ई हमारे पास यहाँ पर रॉन्ग है। एमसीक्यू 43 में कहता है द मॉलिक्यूल्स क्वारंटाइन इज़ इन्वॉल्व इन। तो बेसिकली ये आप लोगों के पास इन्वॉल्व होता है शटल सिस्टम फॉर द कोस्टाइल एंजाइम ए, ठीक है, ऑप्शन ई इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 44 में कहता है फैट्स आर अबंडेंटली फाउंड इन। तो आप लोगों के पास ये जो फैट्स होते हैं ये अबंडेंटली हमारे पास रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ में जो है वो पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 45 में कहता है लिक्विड फॉर्म ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, ऑयल्स होते हैं बेसिकली, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 46 में कहते हैं ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इज़ द कन्वर्जन ऑफ एन अमाइनो एसिड। तो बेसिकली आप लोग के पास जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन होता है इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें बेसिकली एसिड हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड हमारे पास कीटो एसिड प्लस अमोनिया में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है। अगर आप लोग ऑप्शन सी को देखें तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट ऑप्शन है कि अमाइनो एसिड हमारे पास कीटो एसिड और अमोनिया में जो है वो कन्वर्ट हो रहा होता है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 47 में कहता है यूरिया सिंथेसिस मेनली टेक प्लेस इन। आप लोगों के पास ये जो यूरिया सिंथेसिस होता है ये ऑप्शन ए लिवर में जो है वो हो रही होती है, यूरिया सिंथेसिस, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 48 में कहता है द मेजर मैकेनिज्म फॉर द रिमूवल ऑफ द अमोनिया इन द लिवर इज़ थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। तो आप लोगों के पास जो है वो मेजर मैकेनिज्म फॉर रिमूवल ऑफ अमोनिया इन द लिवर हमारे पास, हाँ अमोनिया की हमारे पास जो है वो अमोनिया जो है वो रिमूव हो रहा होता है लिवर के अंदर, वो किसकी फॉर्मेशन की वजह से हो रहा होता है, तो वो आप लोगों के पास जो है वो यूरिया की फॉर्मेशन से ही जो है वो हो रहा होता है, ठीक है, ऑप्शन किधर है, बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 49 में कहता है ट्रांस अमाइनेशन इज़ द प्रोसेस व्हेन। तो ट्रांस अमाइनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप हमारे पास रिमूव होता है फ्रॉम अमाइनो एसिड से, ठीक है, अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप हमारे पास अमाइनो एसिड से रिमूव होता है तो उसको हम लोग ट्रांस अमाइनेशन कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 58 में कहता है ट्रांस अमाइनेस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। तो ट्रांस अमाइनेस एंजाइम आप लोगों के पास जो है वो ये प्रेजेंट होते हैं लिवर के अंदर, ठीक है, ये ट्रांस अमाइनेशन हमारे पास होती है लिवर में, तो ऑब्वियसली ये एंजाइम्स भी लिवर में ही प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 51 में कहता है कि व्हेन द बॉडी मेटाबोलाइजेज द न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी फैट्स यील्ड्स अबाउट डैश टाइम्स द एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोटीन्स। तो हमारे पास बेसिकली वो एनर्जी को यील्ड कर रहा होता है 2 टाइम्स, लाइक डबल, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 52 में कहते हैं द प्रोटीन्स इन द बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ डैश अमाइनो एसिड्स, डैश ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स आर टर्म्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। तो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी आर कंपोज्ड ऑफ, हमारे पास उसमें कितने वो होते हैं अमाइनो एसिड्स, 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसमें से एसेंशियल कितने, 11 एसेंशियल है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 53 में कहते हैं अ पर्सन गेन वेट व्हेन हिज एनर्जी। हमारे पास बेसिकली पर्सन, एक बंदा जो है वो वेट कब जो है वो गेन करता है, जब उसमें हमारे पास जो है वो एनर्जी इन ग्रेटर हो एनर्जी आउट से, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। लाइक कोई बंदा है वो खा ज़्यादा रहा है और काम कम कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें जो है उसका जो वेट है वो गेन होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 54 में कहते हैं अ टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दैट मस्ट बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। तो बेसिकली वो एक टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो एमोनिया होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 55 में कहते हैं द शुगर इन आरएनए इज़ डैश द शुगर इन डीएनए। अच्छा, हमारे पास आरएनए में हमारे पास कौन सा शुगर होता है, राइबोस होता है, डीएनए में कौन सा होता है, डीऑक्सी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इट्स वेरी सिंपल। एमसीक्यू 56 में कहते हैं द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन डीएनए एंड आरएनए।
तो बेसिकली हमारे पास जो डीएनए और आरएनए में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, वो कनेक्ट करता है शुगर को बेसिस के साथ, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 57 में कहता है गुड्स रिजल्ट्स व्हेन देयर इज़ इंक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ। जब आप लोगों के पास प्यूरिन की हमारे पास मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास उसके रिजल्ट में गट्स बनते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 58 में कहता है यूरिया इज़ इंक्रीज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो आप लोगों के पास जो है वो रीनल फेलियर में यूरिया की फॉर्मेशन इंक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा जो है वो यूरिया प्रोड्यूस हो रहा होता है, बन रहा होता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 59 में कहता है अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। तो बेसिकली आप लोगों के पास ये जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, इसमें आप लोगों के पास एक शुगर होता है, बेसेस होती हैं और फॉस्फेट होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 460 में कहता है अ 5 कार्बन शुगर लैकिंग अ हाइड्रोजन एट द नंबर 2 कार्बन इज़ फाउंड इन। तो वो आप लोगों के पास बेसिकली डीएनए में ऐसे ही होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 61 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड ऑन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। तो आप लोगों के पास इट्स अ वेरी सिंपल, जो यूरेसिल होता है वो आरएनए में होता है, डीएनए में नहीं होता। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डीएनए में क्या होता है? थायमीन होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 62 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्यूरिन। तो प्यूरिन बेसिकली आप लोगों के पास जो एडेनिन होता है इट इज़ अ प्यूरिन, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 63 में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। तो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नॉट न्यूक्लियोसाइड्स। 63 में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 64 में कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इंक्रीज्ड इन एक्यूट पैंक्रियासाइटिस। तो इसमें हमारे पास जो है वो आप लोगों के पास LDH कह रहा हूँ, जो सीरम एमाइलेज होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 65 में कहता है इन एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन विच एंजाइम विल बी मोस्ट लाइकली इंक्रीज। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हमारे पास जो है वो जो क्रिएटिन काइनेज होता है उसकी अमाउंट हमारे पास है वो इंक्रीज हो रही होती है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है इंक्रीज। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 66 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ ALT। तो आप लोगों के पास जो है वो जो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है उसमें ये हो रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 67 में कहता है जॉइडेंस इज क्लिनिकली मैनिफेस्टेड व्हेन सीरम टोटल बिलिरुबिन इज़ मोर देन 3। तो हमारे पास बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है, यही हो रहा होता है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 68 में कहता है विच एंजाइम्स इज़ मोर लिवर स्पेसिफिक। तो आप लोगों के पास जो ALT होता है, ALT एंजाइम, ये हमारे पास जो है वो मोर लिवर स्पेसिफिक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू नंबर 69 में कहता है दीज आर द लिवर फंक्शंस। तो यार ये स्टोरेज, सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारे लिवर के ही फंक्शन है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आप लोगों के पास एमसीक्यू नंबर 70 आता है। कहते हैं कि विच टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द फिशो ऑयल। तो आप लोगों के पास जो हेपेटाइटिस बी होता है वो जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये था आप लोगों के पास बायोकेमिस्ट्री 4th सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम, पास पेपर था बेसिकली। तो अगर आप लोगों को मज़ीद पास पेपर चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, इस चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हो। इंशाल्लाह मज़ीद हम लोग इस तरह से पास पेपर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, मिड टर्म MCQs जो है वो इंशाल्लाह यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और कोशिश करो कि इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी जो आप लोगों के वैल्यूज़ हैं उनके साथ भी शेयर करो।